हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन के जो सिद्धांत है उनके बारे में। वीड मैनेजमेंट क्या है, पहले तो ये देखते हैं। वीड मैनेजमेंट is the applications of certain principle and suitable methods will improve the vigor and uniform stand of the crop। जो क्रॉप होती है उनको अपने क्रॉप की यूनिफॉर्म जो स्टेबलाइजमेंट है उनको प्राप्त करने के लिए अपन फील्ड के अंतर्गत खरपतवारों का कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, वीड मैनेजमेंट कहलाता है। एट द सेम टाइम इग्नोर एंड डिस्कोरेज, यदि अपन उस कुछ समय के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि अपने फील्ड के अंतर्गत खरपतवारों का प्रकोप होता है। प्रकोप जो है उसको कंट्रोल करने की जो मेथड है उनको इग्नोर कर देते हैं, तो फील्ड में क्या होता है, खरपतवारों का आक्रमण हो जाता है और उनकी ग्रोथ हो जाती है। आगे बात करते हैं अपन वीड कंट्रोल एंड वीड मैनेजमेंट क्या है। वीड मैनेजमेंट जो है ये क्या है, एक ब्रॉड ट्रिम है, और वीड कंट्रोल क्या है, ये एक शॉर्ट ट्रिम है। वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या होता है, वीड कंट्रोल आता है। वीड मैनेजमेंट में वीड कंट्रोल आता है, बट वीड कंट्रोल के अंतर्गत मैनेजमेंट नहीं आता है। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। वीड मैनेजमेंट में वीड कंट्रोल में क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग इन्फेस्टेशंस ऑफ वीड प्लांट सो दैट क्रॉप कैन बी ग्रोन प्रॉफिटेबली। वीड के जो प्लांट है उनका इन्फेस्टेशन कम करने के लिए अपन जो भी मेथड्स काम में लेते हैं वह सारे क्या है, वीड कंट्रोल है। खेत के अंतर्गत खरपतवारों का प्रकोप हो गया, प्रकोप के बाद में अपन उनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए जो भी मेथड्स काम में ले रहे हैं वह क्या है, वीड कंट्रोल है। और वीड मैनेजमेंट क्या है, वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत अपन प्रिवेंशन और इरेडिकेशन एंड कंट्रोल तीनों को शामिल करते हैं। प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी नए क्षेत्र के अंतर्गत खरपतवारों का प्रवेश होने से रोकना। इरेडिकेशन कहते हैं किसी क्षेत्र के अंतर्गत खरपतवारों का प्रकोप हो जाता है, उसके बाद में उसे अपने को विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र को खरपतवारों से मुक्त करना। और कंट्रोल के अंतर्गत नियंत्रण बाय द रेगुलेट यूज रिस्ट्रिक्टेड invasion suppressions of growth preventions of seed production and complete destructions, thus weed control is one of the aspects of weed management। इसलिए अपन क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं, वीड मैनेजमेंट में करते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि वीड कंट्रोल जो है वह है वीड मैनेजमेंट का एक पार्ट है। वीड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है अपने प्रिवेंशन, इरेडिकेशन और कंट्रोल। प्रिवेंशन को देखते हैं अपन। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन प्रिवेंट द एंट्री एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ वीड इनटू इनफेक्टेड एरिया। जो अपना अनइन्फेक्टेड एरिया है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत खरपतवारों का प्रकोप नहीं होता है, वहाँ पे खरपतवारों का प्रकोप रोकने के लिए जो विधियाँ काम में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं। किसी नए क्षेत्र के अंतर्गत अपन बोले तो किसी नए क्षेत्र में खरपतवारों का आक्रमण रोकने के लिए जो विधियां काम में लाई जाती है उन्हें ही क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन में अपन कौन कौन सी प्रैक्टिसेज हैं उनको काम में ले सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट होता है यूज क्लीन क्रॉप सीड एंड वीड फ्री क्रॉप सीड। अपन क्या करते हैं, एक क्षेत्र से जो क्रॉप का सीड होता है वह दूसरे क्षेत्र तक ले जाया जाता है और उसी जो सीड होता है उसको बीज देते हैं। उस बीज के साथ क्या होता है, उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत पाए जाने वाले एरिया में खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो क्रॉप के साथ हार्वेस्ट हो जाते हैं और नए एरिया के अंतर्गत वो चले जाते हैं। इसलिए अपने को प्रिवेंशन की जो विधियाँ है, प्रिवेंशन अपने को क्या कहता है कि एक क्षेत्र है वहाँ पे खरपतवारों का प्रकोप है, यहाँ से यहाँ तक खरपतवारों का प्रकोप रोकना ही क्या है, प्रिवेंशन है। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, इस क्षेत्र से अपन यदि सीड ला रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा सीड होना चाहिए, साथ में
वीड फ्री भी होना चाहिए, उसके अंतर्गत वीड के सीड नहीं होने चाहिए। दूसरा है अवॉइड फीडिंग ऑफ स्क्रैनिंग ग्रेन और है कंटेनिंग वीड सीड टू लाइव स्टॉक विदाउट डिस्टोरिंग देयर वायबिलिटी बाय ग्रेजिंग एंड कुकिंग। अपन क्या करते हैं, एक क्षेत्र के अंतर्गत जिस क्षेत्र में खरपतवार पाए जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, पशुओं को छोड़ देते हैं। जब ये पशु इस क्षेत्र से क्या करते हैं, चराई करके दूसरे क्षेत्र में इनको एंट्री दी जाती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इनका प्रकोप हो जाता, इनके द्वारा क्या होते हैं, खरपतवार ले जाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना चाहिए, जो फीडिंग इंसेक्ट वगैरह है या हे वगैरह की जो फसलें हैं, चारे वाली जो फसलें हैं, उन सब की क्या करनी चाहिए, अपने को स्क्रीनिंग करनी चाहिए। आगे है यूज वेल रोटेड डिकम्पोस्ट ऑर्गेनिक मैन्यूर्स। जो पशुओं को अपन चारा दे रहे हैं उसके अंतर्गत भी क्या होता है, खरपतवारों के सीड पाए जाते हैं। जब खरपतवारों के सीड पशुओं के द्वारा खाए जाते हैं और उनके डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होता है, अपने जो कंपोस्ट का जो पिट होता है, गड्ढा होता है, वहाँ पे उनका पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, अपघटित नहीं हो पाते हैं और उनका प्रकोप अपनी नए एरिया के अंतर्गत चला जाता है। इसलिए क्या होना चाहिए, जो अपना कंपोस्ट पिट होता है वह उसको वेल रोटेड होना चाहिए कि उसमें अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, खरपतवारों के जो सीड होते हैं उनको अपघटित करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आगे है प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ वीड विथ अदर फार्म रिसोर्सेज। यदि अपन किसी क्षेत्र के अंतर्गत फार्म मशीनरी काम में ले रहे हैं, वह फार्म मशीनरी अपन दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत भी काम में ले रहे हैं, तो इससे पहले अपने को क्या करना चाहिए, इस फार्म मशीनरी को क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, ताकि जो खरपतवार वगैरह के जो सीड होते हैं वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाए। कीप नॉन क्रॉप एरिया क्लीन। अगला पांचवा है जो नॉन क्रॉप एरिया है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत अपन फसलें नहीं उगा रहे हैं वह क्षेत्र भी क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे रेलवे ट्रैक हैं, रोड हैं, उनके साइड में जो ज़मीन पाई जाती है वह क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। जैसे अपनी नहर है, नहर के आसपास के जो इलाके हैं उनको भी क्या करना चाहिए, अपने को क्लीन रखना चाहिए। यूज विजिलेंस। जो खरपतवार हैं उनके प्रति लोगों को क्या करना चाहिए, अपने में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जैसे अपने को किसी खरपतवार है उसका कंट्रोल करना है, किसी क्षेत्र में बढ़ने से रोकना है, तो अपने को उस एरिया के जो भी जितने भी पीपुल्स जो होते हैं, लोग होते हैं, उनको जागरूक करने की आवश्यकता होती है। अगला है फॉलो लीगल्स एंड क्वारंटाइन मेजर्स। जो वैधानिक विधियां हैं उनका अपने को प्रयोग करना चाहिए। आगे है इरेडिकेशन। इट इज कंप्लीट रिमूव ऑफ ऑल लाइव प्लांट पार्ट एंड सीड ऑफ द वीड फ्रॉम एन एरिया। इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, किसी क्षेत्र में, पहले में बात कर रहे थे कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत खरपतवारों का आक्रमण जो है वो रोकना चाहिए। लेकिन यदि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में खरपतवारों का प्रकोप हो गया तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन इरेडिकेशन का जो मेथड्स है वह काम में लेंगे। कि इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, खरपतवारों के जो पार्ट होते हैं जिनसे वो रिप्रोडक्शन करता है उनको क्या करना चाहिए, कंप्लीट रिमूव करना चाहिए। कंप्लीटली हटाने की जो मेथड्स हैं उनको काम में लेना चाहिए। इट मे बी फील्ड फार्म एंड विलेज एंड जियोग्राफिकल रीजन डिपेंडिंग ऑन अपॉन द नीड्स। जिस प्रकार की अपने की आवश्यकता होती है उस प्रकार के ये क्षेत्र अपन काम में लेने चाहिए। अगला है कंट्रोल। कंट्रोल के अंतर्गत वीड इन्फेस्टेशंस आर रिड्यूस बट नॉट नेसेसरी एलिमिनेटेड। जो खरपतवारों का प्रकोप होता है उसको अपन क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन
कंप्लीटली एलिमिनेटेड नहीं हो सकता है। कभी भी खरपतवार एक क्षेत्र से कंप्लीटली एलिमिनेटेड नहीं हो सकते हैं। कंप्लीटली यदि अपने को हटाना है तो उसका अपने को वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत जाना होता है। तो अपन क्या है, कंट्रोल के अंतर्गत कल्चरल मेथड्स होते हैं उनका काम में ले सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स काम में ले सकते हैं और केमिकल मेथड्स काम में ले सकते हैं। इन तीनों का अब आगे अपने डिटेल में चलने वाला है। कल से कल्चरल मेथड चलेगा, फिर बायोलॉजिकल और आगे केमिकल। सबसे ज़्यादा जो डिटेल में चलेगा वो केमिकल मेथड्स हैं। ओके, थैंक यू।